बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 14 मई 2022 है, दिन है जी हफ्ते का। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिनलैंड के साथ जो कुछ हो रही है, नेटो की मेंबरशिप की ख्वाहिश के बाद से अब तक अभी 24 से 48 घंटे भी नहीं हुए। फिनलैंड के साथ जो कुछ हो रही है दोनों जानिब से आपके सामने डिटेल्स रख दूंगा, तो आप भी कहेंगे कि इतनी तो यूक्रेन के साथ भी नहीं हुई जितनी फिनलैंड के साथ हो रही है। अमेरिका की दौड़ें लगी हुई हैं, ना सिर्फ फिनलैंड के मामले पर बल्कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर पहला राबता हुआ अमेरिका की हाई रैंक्ड अस्करी क़यादत का रूस की हाई रैंक्ड अस्करी क़यादत से पहला राबता था, जिसमें अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर भी बात हुई, जंग के हवाले से, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से भी बात हुई। यूक्रेन ने खत भी लिखा है कुछ इदारों और कुछ ममालिक को मुखातिब करते हुए, सिर्फ अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो छुपा हुआ राज है, जो फाइटर्स हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनकी इवैक्यूएशन के लिए किन किन ममालिक को दरख्वास्त की है यूक्रेन ने, आपके सामने वो खत भी रख दूंगा। पहले अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिनलैंड के मामले पर बात करेंगे कि फिनलैंड के साथ क्या हो रहा है। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, आपको गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उन मुजाहिरीन को तसल्ली देने के लिए जो कि कीव की सड़कों पर मुजाहिरा कर रहे हैं, उन ट्रूप्स की फैमिलीज हैं ये जो कि फंसे हुए हैं या छुपे हुए हैं अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर, तो उन्हें तसल्ली देने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था लॉलीपॉप देते हुए कि हमारी रशिया के साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है इन ट्रूप्स की इवैक्यूएशन के लिए। तो अब यूक्रेन की जानिब से जो मुतालबा रखा गया, जो दरख्वास्त की गई रशिया से, वो ये थी, पहले तो ये दरख्वास्त की थी ना कि सिविलियंस जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें इवैक्यूएट कर लेते हैं, उन्हें सेफ पैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो ट्रूप्स हैं उनका मामला जाने और आप जाने। तो रशिया ने यूएन की सालिसी में सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल कर लिया था, जिसके बाद ट्रूप्स की जानिब से, ट्रूप्स की फैमिलीज की जानिब से, यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक की जानिब से कहा जाने लगा कि ट्रूप्स की इवैक्यूएशन की इजाज़त दें। तो ट्रूप्स की इवैक्यूएशन की इजाज़त कैसे दें? कैदी होते हैं, ये पकड़े जाते हैं, हथियार डालते हैं या फिर कैद हो जाते हैं, तो ये ट्रूप्स की इवैक्यूएशन क्या होती है? तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो गुज़िश्ता रोज़ लॉलीपॉप दिया था, उसके बाद रशिया को उन्होंने दरख्वास्त की। रशिया को ये कहा कि जनाब सिर्फ 500 ज़ख्मी हैं, उन्हें इवैक्यूएट करने की इजाज़त दे दें, उन्हें एयरलिफ्ट करने की इजाज़त दे दें। बाकी जो 1500 ट्रूप्स हैं, जिस भी मुल्क के मर्सनरीज हैं, वो जाने और आप जाने। 500 हैं ज़ख्मी, उन्हें आप निकालने की इजाज़त दे दें। तो रशिया ने कहा है कि जनाब नेवर, बिल्कुल भी नहीं। रशिया ने, क्रेमलिन ने कोई जवाब यूक्रेन के इस मुतालबे का नहीं दिया कि 500 जो ट्रूप्स हैं जो कि ज़ख्मी हैं उन्हें निकाला जाए, बाकी 1500 जो हैं वो स्टाल के अंदर, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद रहें। तो 500 ज़ख्मी हैं या वो मर्सनरीज हैं, या उन ज़ख्मियों की आड़ में आप किसे एयरलिफ्ट करना चाहते हैं और क्यों कर, फौजियों को क्यों कर एयरलिफ्ट किया जाए या सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए? जब दो ममालिक के दरमियान जंग हो रही होती है तो सिविलियंस को सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाता है। ज़ख्मी हैं अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो ट्रूप्स हैं वो ज़ख्मी हैं या जो भी हैं वो फौजी हैं, वो हथियार डालें, वो बाहर आ जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहते। तो ये मुतालबा जो यूक्रेन की जानिब से रखा गया था रशिया के सामने, तो व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के सदर ने इस मुतालबे का, क्रेमलिन के किसी तर्जमान ने भी इस मुतालबे का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अमेरिका ने एंट्री ली। क्योंकि यूक्रेन के जो साबिक सदूर हैं, 3 सदूर, उनके दस्तखत हैं, ख़त आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 साबिक सदूर के दस्तखत हैं। इन्होंने ख़त लिखा और इस ख़त में उन्होंने 2 इदारों को और 4 ममालिक को मुखातिब करते हुए सिर्फ एक दरख्वास्त की, जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की, सिविलियंस की इवैक्यूएशन की दरख्वास्त नहीं की, सिर्फ एक दरख्वास्त की कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो राज है, जो अंदर छुपे हुए फाइटर्स हैं, उनकी इवैक्यूएशन के लिए, उनको यहाँ से निकालने के लिए, उनके इनखला के लिए किरदार अदा करें। किन किन इदारों को कहा? यूएन को कहा, यूनाइटेड नेशंस को, और ईयू को कहा, यूरोपियन यूनियन को कहा कि आप किरदार अदा करें। और 4 ममालिक कौन से हैं जिन्हें दरख्वास्त की गई यूक्रेन के साबिक सदूर की जानिब से? एक तो अमेरिका, कनाडा, तुर्की और चाइना। इन 4 ममालिक को यूक्रेन के साबिक सदूर ने दरख्वास्त की है कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो छुपे हुए फाइटर्स हैं उनके इनखला के लिए आप किरदार अदा करें। जिसके बाद अमेरिका सामने आया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने राबता किया है रूस के वज़ीर दिफा से। ये पहला राबता है जब से जंग स्टार्ट हुई है, उसके बाद से अब तक ये पहला हाई रैंक्ड अस्करी क़यादत के दरमियान राबता है। क्रेमलिन ने ये कहा है कि जनाब ये कॉल इनिशिएट की है अमेरिका ने कॉल इनिशिएट की। जिसके बाद लॉयड ऑस्टिन ने गुफ्तगू क्या की? लॉयड ऑस्टिन ने रूस के वज़ीर दिफा से ये कहा कि एक तो सीज़ फायर पर राज़ी हो जाएं, जो भी आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो हम सुन लेते हैं। दूसरा, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर जो ट्रूप्स हैं उन्हें निकलने की इजाज़त दें। बार बार ये बात क्यों की जा रही है जो कि शक को बढ़ा
आ रही है क्रेमलिन के कि ये ट्रूप्स ना हथियार डालने के लिए तैयार हैं, ना बाहर आने के लिए तैयार हैं। इन ट्रूप्स के लिए यूक्रेन के सदर, अमेरिका के सदर लॉयड ऑस्टिन ने पहली मरतबा कॉल कर दी। आलमी इदारे बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो ट्रूप्स हैं ये ज़ख्मियों की सूरत में बाहर निकल जाएं या इन्हें एयरलिफ्ट कर लिया जाए। ये बाहर क्यों नहीं आते? तो रशिया की जानिब से इस मुतालबे का कोई जवाब नहीं दिया गया कि 500 ज़ख्मियों को बाहर निकालना है। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ज़ख्मियों को बाहर निकालने का जो मुतालबा है वो भी तस्लीम नहीं किया गया। जो लॉयड ऑस्टिन के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई उसके बाद क्रेमलिन का जो डिटेल्ड रद्द अमल है वो अभी तक सामने नहीं आया और अभी तक अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट का जो मामला है वो जूं का तूं है। अब अगर ज़ख्मियों को निकलने की इजाज़त क्रेमलिन की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दी जाती है तो फिर उन ज़ख्मियों के ज़ाहिर है उसी तरह इवैक्यूएशन होगी जिस तरह से सिविलियंस की इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल किया गया था। उनकी जाँच पड़ताल की गई थी, उनसे तफसीलात ली गई थी, जिसके बाद इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल किया गया था। तो ये सूरत हो सकती है कि क्रेमलिन 500 ज़ख्मियों को निकलने की इजाज़त दे दे। लेकिन जो यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि क्रेमलिन, रशिया, व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये 500 जो ज़ख्मी हैं इन्हें निकलने की इजाज़त दे दें। इसके कोई चांसेस यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल इस मामले पर नज़र रखेंगे। अभी तक जो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर 2000 से ज़ायद फाइटर्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी इवैक्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा करने की दरख्वास्तें यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं और क्रेमलिन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले चंद घंटों में क्या होता है अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स दूंगा। फिनलैंड की बात कर लेते हैं। फिनलैंड ने गुज़िश्ता रोज़ कंफर्म कर दिया था, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया था कि जनाब हम नेटो को ज्वाइन करने जा रहे हैं और 10 दिन हैं कि 10 दिन में फिनलैंड जो है 23 मई तक नेटो को अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा करवा देगा। क्रेमलिन के तर्जमान ने, रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने वार्न किया फिनलैंड को एक मरतबा फिर कि आप अपने फैसले पर नजर षानी करें। अभी 10 रोज़ हैं, आप अपने फैसले को देखें। इस फैसले से आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि ख़तरा बढ़ेगा। आपकी सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हैं वो बढ़ेंगे और नेटो की असलियत का आपको नहीं मालूम, हमारे आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, तो आप अपने फैसले पर नजर षानी करें वरना कॉन्सिक्वेंसेस का सामना आपको होगा। लेकिन फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम तो नेटो को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हुआ क्या है? अभी तक 24 घंटे हुए हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो एक तो आपको मालूम है गैस, रशिया ने फिनलैंड के लिए गैस बंद करने के लिए अनाउंस कर दिया। जुमे तक जो है वो गैस बंद हो जाएगी फिनलैंड की। फिनलैंड में आपको बता दूं, आपको नजर आ रहा होगा 2019 और 20 का डेटा है जो मुझे मिला। इसके मुताबिक 94% फिनलैंड 94% रशिया की एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो आप किस कॉन्फिडेंस से रशिया से टक्कर ले रहे हैं अगर आप 94% रशिया की एनर्जी पर डिपेंड करते हैं? और मैंने जो डेटा देखा, जो एक्चुअल डेटा है वो 70% फिनलैंड जो है वो रशिया की एनर्जी गैस पर डिपेंड करता है। चलें कह लें कि 50% से ज़्यादा डिपेंड करता है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। और रशिया वो बंद करने जा रहा है, जुमे तक वो गैस जो है वो बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, फिनलैंड जो है वो बिजली के लिए भी रशिया पर डिपेंड करता है। मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज है इलेक्ट्रिसिटी की वो डिपेंडेंट है फिनलैंड रशिया पर। तो रशिया ने अनाउंस किया है, उसकी कंपनी ने, कि हम आज हफ्ते के रोज़ से फिनलैंड की जो बिजली है वो बंद कर देंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फिनलैंड किस कॉन्फिडेंस से इतने बोल्ड स्टेप्स, इतने बोल्ड डिसीजंस फिनलैंड की जानिब से सामने आ रहे थे। ये कुछ भी नहीं है, अभी ये कुछ नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि फिनलैंड के साथ हुई क्या है। एक तो रशिया की जानिब से ये बिजली और गैस के जो डिसीजंस हैं वो सामने आ गए, अनाउंसमेंट्स सामने आ गई। फिर गुज़िश्ता रोज़ क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा था कि आप पर हम स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, आप पर हमला भी कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि नेटो का खतरा हमारे बॉर्डर पर आपकी टेरिटरी से आ रहा है तो हम आप पर हमला कर देंगे। क्रेमलिन के तर्जमान ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दी। चलें, ये तो हो गई रशिया की साइड। अब उस जानिब आ जाएं। फिनलैंड ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हुए ये कहा था कि जनाब मुझे जल्दी जल्दी मेंबरशिप देना क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है क्रेमलिन से। तो नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा था कि ठीक है, हम आपको क्विकली जो है वो नेटो की मेंबरशिप दे देंगे। अमेरिका ने भी बाहें फैलाकर कहा कि आ जाएं और आपको क्विकली जो है नेटो की मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन नेटो की मेंबरशिप भी खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि एक नेटो कंट्री ने एतराज़ उठा दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि नेटो को ज्वाइन अगर कोई करना चाहता है, कोई नया मुल्क, तो तमाम जो नेटो मेंबर्स हैं, जो इस वक्त 30 की तादाद है, उन तमाम नेटो मेंबर्स का ये मुत्तफिका फैसला होगा। अगर एक भी नेटो मेंबर कंट्री कह देता है कि नहीं मुझे इस मुल्क पर एतराज़ है, तो फिर तब तक वो मुल्क नेटो का मेंबर नहीं बनेगा जब तक वो मुल्क मान नहीं जाता। तो एक मुल्क ने एतराज़ उठा दिया है फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप पर और वो मुल्क है
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि नेटो की मेंबरशिप के लिए हमें स्वीडन और फिनलैंड बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रीज़न क्या बताई, उन्होंने कहा कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सही से डील नहीं कर रहे ये दोनों ममालिक, हम बिल्कुल भी हरगिज़ भी इन दोनों ममालिक की नेटो मेंबरशिप के हक़ में नहीं है। उनका इशारा था PKK और जो कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ रजब तैयब एर्दोगान का इशारा था। कुर्दिश जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तुर्की के अंदर भी, और वो सेपरेटिस्ट हैं, वो सेपरेशन चाहते हैं तुर्की से, और उनके कुछ सेल्स हैं ऑपरेट होते हैं स्वीडन फिनलैंड से, जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को जिस पर एतराज़ है। और उन्होंने कहा कि हम इन दोनों ममालिक को तस्लीम नहीं करेंगे। फिनलैंड जिसे इस तरफ से प्रेशराइज रशिया की जानिब से डिसीजंस सामने आना शुरू हो गए और आपकी बिजली और गैस बंद होना शुरू हो गई, और उधर आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते नेटो की जो आपस की चपकलिश है, वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी कुछ महीनों के बाद बहुत कॉन्फिडेंस से वो कह रहे थे कि मैं नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करूंगा और नेटो का मेंबर बनूंगा। इतना आसान नहीं है, नेटो मेंबर्स आपस में झगड़ते रहते हैं, उनका आपस में इत्तफाक नहीं होता। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है नेटो की मेंबरशिप को लेकर, उनका जो भूत है नेटो की मेंबर बनने का वो उतर चुका है। फिनलैंड का भूत अब उतरने ही वाला है, क्योंकि तुर्की ने जिस तरह की स्टेटमेंट जारी की, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने, तो अमेरिका सामने आ गया। अमेरिका ने ये कहा, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने ये कहा है कि हम मना लेंगे तुर्की को, हम मना लेंगे, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अमेरिका तुर्की को मना लेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये एक उनकी आदत भी है, प्रोमिनेंट पोजीशन, अटेंशन ग्रैबर है। रजब तैयब एर्दोगान जो है वो हर तनाज़ा, हर लड़ाई के अंदर एक प्रोमिनेंट पोजीशन आपको नजर आएगी। तुर्की हर जगह आपको मिलेगा। तुर्की रशिया का भी बहुत अच्छा दोस्त है, जो दूसरा शक जो वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया में जिस तरह की तबसरे तज्ज़िया और एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है तुर्की, इनके आपस के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की नेटो का मेंबर भी है, तो जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के, उनका जो शक है वो रशिया की जानिब है कि रशिया की वजह से तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप पर एतराज़ आयद किया। दूसरा, तुर्की जो है वो एक खामखा की भसूड़ी जो है वो लाजमी खड़ी करता है, और आने वाले चंद दिनों में अमेरिका जो है वो रजब तैयब एर्दोगान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा, और रजब तैयब एर्दोगान जो खबरों में इंटरनेशनल मीडिया पर आने के बाद रजब तैयब एर्दोगान कहेंगे कि ठीक है मुझे आपकी मेंबरशिप मंजूर है, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान टिट फॉर टैट वाली बात होगी। रजब तैयब एर्दोगान के जो कंसर्न्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का जो मुतालबा है वो फिनलैंड और स्वीडन के सामने पहले ही रख देंगे कि आप मेरा मुतालबा तस्लीम करें, मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूं एज नेटो मेंबर। तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो 3 रीजंस मैंने आपको बता दिए। तो रशिया का दोस्त है तुर्की बहुत अच्छा, तो ये रीज़न भी हो सकती है। दूसरा, जो रजब तैयब एर्दोगान है वो अपने मुतालबात तस्लीम करवाएंगे, जो भी उनके कंसर्न्स हैं स्वीडन और फिनलैंड से उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसके हवाले से जो मुतालबात हैं वो तस्लीम करवाएंगे, और फिर अल्टीमेटली जो है खबरों में रहने के बाद वो कहेंगे कि ठीक है मैं मान गया जनाब, और फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन ये वक्त है फिनलैंड और स्वीडन को देखने का। एक तरफ यहाँ रशिया से किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, और दूसरी जानिब जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, एक अलायंस है, एक बदमाशों का टोला है, जिनके अपने आपस के बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा उनके मामलात हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जिस तरह समझ आ गई थी, तो क्या फिनलैंड और स्वीडन को भी 23 मई से कबल समझ आ जाएगी कि जो फैसला वो करने जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है? कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।